कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है चेतन वाघ और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसकी कहानी के कहानी में एक कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। और कहानी का नाम है शतरंज। एक राज्य था। उसके राजा को शतरंज खेलने का बड़ा शौक था। प्रधान को वो हमेशा शतरंज खेलने बुलाता और उसे हरा देता। सारे दरबारियों से राजा खेल चुका, लेकिन उससे टक्कर कोई भी ना ले सका। अब हराने के लिए कोई भी नहीं बचा, इसलिए राजा उदास हो गया। प्रधान बोला, हम ढिंढोरा पीटेंगे और आपको जो हराएगा उसे बड़ा इनाम देने की घोषणा करेंगे। घोषणा हो गई। बहुत सारे लोग शतरंज खेलने आ गए, लेकिन सब के सब राजा से हार गए। राजा फिर से उदास हो गया। वो हमेशा शतरंज का पट तैयार करता और उदास होकर उसकी तरफ सिर्फ देखता रहता। राजा की ये उदासी दिन ब दिन बढ़ती गई। सब लोग चिंताग्रस्त हो गए। राजा एक हुक्म दे तो वो दूसरे राज्य जीत सकते थे, पर इस शतरंज में जीतना उनके लिए असंभव था। सभी कहानियों में जैसे होता है, ठीक वैसे ही एक गरीब लड़का दरबार के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। वैसे तो हर कहानी में ये गरीब सर पे कपड़ा बांधे, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ होता है, पर हमारी इस कहानी में हम उसे खादी का पैजामा और हाफ शर्ट पहनाते हैं। उसका नाम क्या रखे? वो सयाना तो होगा ही। तो क्या ज्ञानू रखे? ना, अपनी कहानी को आध्यात्मिक मोड़ पर नहीं ले जाते, क्योंकि अपनी कहानी एकदम सीधी और सादी है, तो उसका नाम सीधू रखते हैं। वाह, सीधू, क्या बढ़िया नाम है। ना जाने उसका नाम सिद्धांत हो। तो अपने इस सीधू को दरबार ने दरवाजे पर रोक लिया, पर वो किसी तरह दरबार में पहुंच ही गया। उसके बाद शुरू होता है शतरंज का खेल। राजा को आज तक ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं मिला था। सीधू ने एक एक करके राजा के ऊंट, हाथी, घोड़े सबको मार दिया और खेल को अंतिम चरण में ले आया। आखिरकार राजा की एक भी चाल नहीं बची, तो राजा उठ खड़ा हो गया और उसने गरीब सीधू को अपने गले से लगा लिया। राजा ने अपनी हार कबूल कर ली। सारे दरबारी तालियां बजाने लगे। राजा ने अधीरता से पूछा, अगला सामना कब होगा? फिर सीधू बोला, बाद में कभी। मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। कबूतर के पांव को चिट्ठी बांध कर भेजूंगा। उसके बाद राजा पागलों की तरह सीधू की राह देखने लगा। उस नगर के पार जो गांव था, उधर वो नजर गड़ाए बैठ जाता था। आने वाला हर पक्षी उसे वो कबूतर लगता था। और एक दिन वो कबूतर आ ही गया। सीधू ने चिट्ठी में लिखा था, उस फलाने टीले पर जो मंदिर है उसमें मिलते हैं, पर वहां आप अकेले आएंगे। और एक बात, सादे कपड़ों में आइए ताकि आपको कोई पहचान ना पाए। पर राजा क्या करे? उसे अपने खास नौकर सोनू को यह सारी बात बतानी पड़ी, क्योंकि राजा हमेशा अपने दरबारी और मंत्रीगणों के साथ राजमहल के बाहर जाता था। तो उसे वो मंदिर और उसका रास्ता कौन बताता? सोनू ने राजा को गरीब वाले कपड़े ला दिए, सर पर बांधने के लिए कपड़ा भी दिया। राजा अपनी मुंडी नीचे किए सोनू के साथ राजमहल के बाहर आ गया। राजा को बिल्कुल चलने की आदत ही नहीं थी, पर शतरंज का भूत उस पे सवार था। राज रास्ता या मुख्य रास्ता जैसे ही खत्म हो गया, तो रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने राज्य के रास्ते इतने खराब हैं। बाद में उसने देखा
कि बहुत सारी महिलाएं छोटे बड़े बर्तन हाथ में लेकर पानी के लिए कतार लगाए खड़ी है। मेरे राज्य में पानी की इतनी समस्या है। मैंने इतना पैसा खर्च किया, बांध बंधाए, नहरें बनाई, फिर भी वो सोनू को पूछता, पर सोनू उसे इशारे से ही चुप रहने को कहता। वो चाहता था कि कोई भी महाराज को पहचान ना ले। आगे का रास्ता झोपड़पट्टी में से जा रहा था। इतनी गंदगी कि पूछो ही मत। एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए घर, सिर्फ लकड़ी या पतरे के। कैसे रहते होंगे ये लोग? कुछ जगहों पर शराब के ठेले और वहां की भीड़। राजा दुखी होने लगा। ये सब मेरे राज्य में। आसपास के बच्चे इतने दुबले पतले और कमजोर कि उनकी एक एक पसली भी गिन सकते हो। इतनी गरीबी मेरे राज्य में। राजमहल में बढ़िया खाने की खुशबू हमेशा आती है, और यहां पे यह हालत। राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। मैं महल के बाहर आता हूं तो प्रजाजन फूलों की बरसात करते हैं, और यहाँ के लोग। आगे तो राजा को चलना भी मुश्किल हो गया था। आगे वो टीला था। राजा टीला चढ़ गया, मंदिर में गया तो वहां सीधू शतरंज का पट लगाए बैठा था। राजा लपक कर बैठा और बोला, सीधू, सीधू, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं शतरंज खेलता रहा और प्रजा की ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरी बुद्धि भटक गई और बल गलत रास्ते पर जाया हो गया। राजा वापस महल में आ गया और उसने सारे कारोबार की छानबीन शुरू कर दी। प्रधान और मंत्रीगणों के कई घोटाले उसने बाहर निकाले और उन सबको काम से निकाल दिया। अब राजा को खुद प्रजाजनों में जाकर उनसे बातचीत करने में दिलचस्पी आने लगी। सारी व्यवस्था नए सिरे से ठीक ठाक जो करनी थी, तो नया प्रधान चुनना जरूरी था। तो राजा ने सबसे पूछा और सबने मिलकर एक ही नाम पे मोहर लगा दी। कौन से? बताओ किसके? हाँ, सीधू। ये कहानी में जो राजा है वो अपने शौक के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां भूल गया। मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा सीधू का, जिसने गरीब होते हुए भी अपने राजा की आंखें खोल दी। तो हमें भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी थी।